नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, PSLV C-43 के साथ 31 उपग्रह किए लॉन्च। पाकिस्तान दौरे से बड़े विवाद में आए नवजोत सिंह सिद्धू, खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला संग फोटो हुई वायरल। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, किसानों और युवाओं पर फोकस, किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता देने का किया वादा। और रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन, चुनाव होगा स्थगित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-43 द्वारा 31 सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 9:58 में छोड़ा गया। इसमें भारत का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट और 8 देशों के 30 दूसरे सैटेलाइट शामिल हैं। विदेशी उपग्रहों में 23 अमेरिका से हैं। ये PSLV की 45वीं उड़ान है। बता दें कि प्रक्षेपण की उल्टी गिनती 28 घंटे पहले बुधवार की सुबह 5:58 में शुरू हो गई थी। इमेजिंग सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी के लिए इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड फील्ड का अध्ययन करना है। इसरो ने कहा है कि इन उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उसके वाणिज्यिक अंग के साथ वाणिज्यिक करार किया गया है। PSLV इसरो का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की पहचान अब्दान अहमद लोन और आदिल बिलाल भट्ट के रूप में हुई है। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। आतंकियों के पास हथियार और गोला बारूद भी बरामद होने की खबर है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के शारशाली इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों ने तलाशी और घेराबंदी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान चल ही रहा था कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाई। सुरक्षा बलों ने इसका जवाब दिया और इस तरह मुठभेड़ शुरू हो गई। फायर ब्रांड नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपने पाकिस्तान दौरे को लेकर एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। वह खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला के साथ नजर आए हैं और चावला के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये फोटो चावला नाम से बने फेसबुक वॉल पर नजर आ रहा है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के करतारपुर में कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह में भाग लेने वहां गए थे। इस समारोह में खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला के भी नजर आने से विवाद पैदा हो गया है। इसके बाद चावला के नवजोत सिंह सिद्धू के साथ फोटो वायरल होने पर सनसनी फैल गई। गोपाल सिंह चावला के नाम से बने फेसबुक अकाउंट पर डाली गई फोटो में सिद्धू के साथ चावला नजर आ रहा है। इसमें चावला के हवाले से लिखा गया है विद सिद्धू पाजी। इस फोटो के वायरल होने के बाद विवाद पैदा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के रेट में लगातार गिरावट आने से आम जनता को राहत मिल रही है। गुरुवार को लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 33 पैसे और डीजल के दामों में 36 पैसे की गिरावट आई। पिछले करीब 1 महीने से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी आ रही है, जिसका असर घरेलू बाजार में तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के रेट 73 रुपये 24 पैसे और डीजल 68 रुपये 13 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। गौरतलब है कि पिछले करीब 1.5 महीने में पेट्रोल के रेट में करीब 10 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। यूपीए सरकार के समय जीडीपी आंकड़ों को दोबारा से बदलकर जारी करने पर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने पीएम और जेटली पर अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति को छुपाने के लिए चालाकी करने का आरोप लगाया है। नए आंकड़े जारी करके बताया गया है कि साल 2014 से 2018 के बीच एनडीए के पहले 4 साल में विकास की रफ्तार यूपीए के दौर से ज्यादा रही है। गौरतलब है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य सांख्यिकीविद प्रवीण श्रीवास्तव ने बुधवार को जीडीपी का संशोधित आंकड़ा जारी किया। कांग्रेस ने इस कदम को भाजपा सरकार का बुरा मजाक करार दिया है।
कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष हरीश चौधरी समेत वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, युवा और महिलाओं सहित हर वर्ग को लुभाने के प्रयास किया गया है। घोषणा पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा सुझाव लिए गए हैं। कांग्रेस ने इस जन घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सरकार बनने पर राज्य में लड़कियों की पूरी शिक्षा मुफ्त करेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य के अधिकार का प्रावधान करने का भी वादा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने इस दस्तावेज को जारी किया। राजस्थान में घोषणा समिति लोगों के बीच में जाकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 2 लाख सुझाव उन लोगों से लिया और उनके सुझावों और प्राथमिकता के आधार पर ही राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र का निर्माण हुआ। घोषणा पत्र के अंदर नौजवानों के रोजगार के संदर्भ में, किसानों के समस्याओं को समाधान के संदर्भ में, सभी वर्गों के संदर्भ में आने वाले समय के अंदर जो सरकार कांग्रेस की आएगी उसके अंदर एक तरह का वचनबद्ध है। पूर्ववर्ती सरकार जब कांग्रेस की आई थी, सरकार बनते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने चीफ सेक्रेटरी को उसकी प्रति पकड़ाकर कि 5 साल के सरकार चलने का रोड मैप ये घोषणा पत्र रहेगा। उस स्तर पर ही आने वाले सरकार के अंदर घोषणा पत्र आधार रहेगा सरकार का काम करने का। पहली बार एक कोशिश करी कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का, लेकिन आम जनता का जो कांग्रेस से उम्मीदें हैं, अगली सरकार से जो उम्मीदें हैं, उनके लिए हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लोगों के सुझाव लें। सोशल मीडिया से, SMS से, ईमेल से, व्हाट्सएप से हम लोगों ने जैसा कहा लगभग 2 लाख सुझाव प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए हैं। और ये जन घोषणा पत्र का हमने संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस की ही सोच नहीं है, इसमें राजस्थान के आम नागरिक की जो सोच है वो जुड़ी हुई है। बाकी का मैनिफेस्टो पूरे पढ़ेंगे तो आपको कई पॉइंट से मिलेंगे जो अपना महत्व रखते हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये राहुल गांधी जी ने एक शुरुआत करी है देश के अंदर कि हम मैनिफेस्टो आपस में बैठ के मिलके बना लेते हैं, उससे जन भावना नहीं आती है। तो क्यों नहीं हम खुद जाएं जिलों के अंदर, अलग अलग वर्गों के अंदर, किसान क्या चाहता है, मजदूर क्या चाहता है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, ट्रेड क्या चाहता है, मछुआरे क्या चाहते हैं, रेडी वाले क्या चाहते हैं, कूली क्या चाहते हैं। तो उन्होंने सबको भेजना शुरू किया। गुजरात के अंदर भी ऐसे ही किया। हर राज्य में राहुल गांधी जी टीम भेजते हैं मैनिफेस्टो कमेटी बना के, और जैसा हरीश चौधरी जी ने कहा ऑनलाइन और ऑफलाइन करीब 2 लाख लोगों ने सुझाव दिए। इसके मायने आप समझ सकते हैं कि ये राहुल मॉडल है देश के अंदर, जो एक प्रकार से मैनिफेस्टो को महत्व देने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे कि जन भावना परिलक्षित हो उसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर। वो प्रयास हरीश चौधरी जी ने अपने साथियों से मिलकर किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का इस चीज पर बहुत ही गंभीर रूप से एक दिशा निर्देश पूरी कांग्रेस कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम समय समय पर इस चीज को लेकर वो आश्वस्त करते रहे कि किसानों को, बेरोजगार युवकों को, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, समाज का ऐसा कोई भी अंग ना हो जो हमारे इस घोषणा पत्र में छूटा रहे। और मुझे खुशी है कि इन सभी घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को लेकर सचिन पायलट जी ने जो पूरे राज्य में दौरा उन्होंने किया, आदरणीय अशोक गहलोत जी उनके अनुभव से, उनके पिछले दिनों के सरकार के अंदर के अनुभव से और लोगों के बीच में जाकर जो जनभावनाओं ने व्यक्त किया, उन सभी चीज़ों का एक बहुत ही सफलतम और एक कोशिश हमारी तरफ से की गई कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों का विश्वास जो आज कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ बहुत ही आशा और विश्वास के साथ जो देख रहे हैं, उसके प्रति हम खरे उतरें।
राजस्थान के अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को गुरुवार सुबह दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लक्ष्मण सिंह के निधन से उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को भिजवाएंगे और इसके आधार पर रामगढ़ विधानसभा का चुनाव स्थगित होगा। गौरतलब है कि बसपा ने राजस्थान में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है। बसपा अकेले अपने दम पर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। राजस्थान विधानसभा में कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं रहे, कुछ ना कुछ होता रहता है। चुनाव आयोग ने सरकारी बिजली वितरण कंपनियों में 2433 टेक्निकल हेल्पर व सूचना सहायकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। जयपुर डिस्कॉम ने टेक्निकल हेल्पर भर्ती में 796 में 786 अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए हैं। वहीं 93 सूचना सहायकों को भी नियुक्ति दे दी है। गौरतलब है कि डिस्कॉम ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो सका। टेक्निकल हेल्पर के लिए 23 से 29 अगस्त तक ऑनलाइन भर्ती परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा के लिए 2,30,943 लोगों ने आवेदन किया था। निर्वाचन विभाग ने व्यय प्रस्तुत नहीं करने पर, होर्डिंग और बैनर पर मुद्रक का नाम नहीं होने पर चुनाव के 20 से अधिक प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने राजपाल सिंह शेखावत और मोहनलाल गुप्ता तथा अमीन कागजी को नोटिस भेजा है। बगरू विधानसभा क्षेत्र के 6 तथा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के 12 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया है। बगरू में कैलाश वर्मा, रवि दौलतराम, भानु खोरवाल, टीकम चंद एवं जगदीश नैनावत को अपूर्ण व्यय रजिस्टर प्रस्तुत करने पर नोटिस जारी कर 3 दिसंबर को पूर्ण रजिस्टर देने को कहा है। नगर निगम में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए जाने के कारणों की जानकारी लेने के लिए महापंजीयक कार्यालय के साथ यूनिसेफ का दल नगर निगम कार्यालय पहुंचा। दल ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और पहचान ऐप से होने वाले कार्य की जानकारी जुटाई। दल ने ग्रामीण क्षेत्र में 100% जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने को लेकर चिंता जताई है। दल ने इसके लिए कानून में बदलाव की आवश्यकता जताई। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि UNICEF और महापंजीयक कार्यालय नई दिल्ली की टीम ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटाई है। दल ने निगम के जन्म मृत्यु शाखा के कार्य को देखकर जयपुर को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।